नेपाल में सियासत रोज अपने रंग बदल रही है। ओली के इस्तीफे से शुरू हुई कहानी अचानक भारत और नेपाल के टकराव में बदल गई। पहले नेपाल के पीएम ओली ने देश के नक्शे में बदलाव करवाया और संसद से भी इस पर मुहर लगवा ली। नए नक्शे में भारत की कुछ जमीन पर नेपाल ने दावा ठोक दिया, लेकिन ओली का यह दाव काम नहीं आया और उनके इस्तीफे की मांग एक बार फिर तेजी पकड़ने लगी है। तो ओली ने एक नया राग छेड़ दिया। ओली के बयान पर सवाल उठ ही रहे थे कि उनके विदेश मंत्री ने कह दिया कि पीएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा, एक बार जांच तो करा लो। तो क्या कहा है नेपाल के विदेश मंत्री ने, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की राजनीति में तो हम राम के नाम की महिमा देख चुके हैं। बीजेपी, जिसे अपने पहले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, वो राम राम करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ गई। अब इन्हीं राम पर नेपाल ने अपना दावा ठोक दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को भी सरकार बचाने के लिए राम की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इस समय नेपाल में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेजी से उठ रही है। पार्टी के अंदर अधिकांश लोग ओली से इस्तीफा मांग रहे हैं। ओली से सिर्फ पीएम पद से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि पार्टी का अध्यक्ष पद भी उनसे छोड़ने को कहा जा रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के साथ प्रचंड भी अध्यक्ष हैं और इस समय वो ओली के सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। ओली बुरी तरह से घिरे हुए हैं और इससे बचने के लिए अब उन्होंने भी राम राग छेड़ दिया है। इसी बहाने ओली को भारत को घेरने का मौका भी मिल गया। ओली ने भारत पर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत को छीनने का आरोप भी लगा दिया। ओली ने कहा, राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे और असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। वो अलग बात है कि ओली ने अपने बयान के पक्ष में कोई सबूत नहीं दिए। ओली के इस बयान का नेपाल में ही विरोध हो रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय को भी सफाई देनी पड़ी। अब नेपाल का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, इससे शायद नेपाल के विदेश मंत्री को कोई मतलब नहीं है। तभी तो नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ओली के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। उन्होंने ओली का बचाव करते हुए कहा, हमें यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे, रामायण का इतिहास बदल जाएगा। रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। उन्होंने आगे कहा, रामायण में वर्णित स्थानों को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है। इसके सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यानी साफ है, नेपाल ने राम से अपना दावा छोड़ा नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।